बट मेरे को बताइए, स्टॉक मार्केट एक बहुत ज्यादा रिस्की फील्ड है, उसके बाद भी कई सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड बाकी के लोग इसमें प्रॉफिट अर्न नहीं करते, लॉस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी पार्थ, स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली अ रिस्की फील्ड, नो इश्यूज ऑन दैट। बट आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या कोई भी बिजनेस ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जिसमें रिस्क नहीं होता? कोई भी ऐसा बिजनेस है जो विदाउट रिस्क का है और जहां पे प्रॉफिट गारंटीड ही होता है, लाइक ऐसा मोनोपोली टाइप हो गया जो जिसमें सारे कंडीशंस वो बिजनेस मैन के तरफ ही है, नथिंग अगेंस्ट हिम? क्या कोई भी ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है? नहीं। सेम वे में स्टॉक मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स भी एक बिजनेस है, वहां भी रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही। एंड टू बी ऑनेस्ट, रिस्क फैक्टर को हम डेफिनेटली बहुत मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे हमने बेस एग्जांपल लिया शूज का, राइट? तो शूज के एग्जांपल में जैसे आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास अपने स्टार्ट का तो कुछ न्यू कस्टमर्स आए, तो आपका थोड़ा बिजनेस हुआ। देन आप चाहते हो कि वही कस्टमर्स रिपीट हो एंड उनके साथ साथ और न्यू कस्टमर्स ऐड ऑन हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मेंटेन करोगे, आप प्राइस में डिस्काउंट्स दोगे, आप वारंटी दोगे, गारंटी दोगे, और ट्राई करोगे कि आपके कस्टमर्स जो है वो हमेशा रिपीट हो, और आप वो कस्टमर्स लूज करने का रिस्क जो है वो मैनेज करने का ट्राई करते हो कुछ हद तक। बट अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, या किसी ने कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स किए, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वैरायटीज रखने लग गए, सो आपके बिजनेस में एक रिस्क आ गया, अपॉर्चुनिटी रिस्क आ गया। सो इन दैट वे अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट्स में भी आप बहुत हद तक आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो। डेफिनेटली जो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट होता है, दैट इज ओवरनाइट रिस्क। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, लॉकडाउन हो गया, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, ऐसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट्स में रिस्क तो हो गई। बट दिस इज नॉट कंट्रोल्ड फैक्टर, राइट? ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता और किसी को पता भी नहीं होता, बस इमीडिएट हो जाता है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल दिस टाइप ऑफ रिस्क। बट हाँ, आप अगर कहते हो कि नॉर्मल मार्केट चल रहा है और उसमें आपको लॉस ना हो, उससे आप बचो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली ये जो रिस्क फैक्टर उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, जिससे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे स्टॉप लॉस रख लो आपके ट्रेडिंग में, तो जिससे आपको लगे, पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो एंट्री प्राइस ली थी अगर उससे 2% प्राइस नीचे आई तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लाइक मेरे पोर्टफोलियो, मेरा जो कैपिटल है उसमें से अगर 2% का टोटल लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो मेरे पास 98% हमेशा बचा रहेगा। सो इस वे में आपने जो आपके ऑपोजिट साइड जो मूवमेंट आई है, जो रिस्क फैक्टर है, उसको आपने बहुत लिमिट कर दिया और उसको अपने कंट्रोल से बाहर जाने नहीं दिया। सो दिस इज वन वेरी सिंपल वे टू डू इट। बट इससे भी अलग बहुत कई तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज है जिसमें लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। सो इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू कि आपको क्या सूट होते हैं और आप क्या करना चाहते हो। एंड अब आपने और एक चीज कही कि बहुत सारे लोग हैं जो लॉस करते हैं और बहुत कुछ लोग, मतलब चुनिंदा लोग हैं जिनको लॉस नहीं होता और वो प्रॉफिट करते हैं। सो उसके पीछे भी एक बहुत सिंपल बेसिक लॉजिक है। अब आप मुझे बताइए कि कितने ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो लॉस होने के बाद अपने ट्रेड को एनालिसिस करते हैं कि मैं कहाँ गलत गया, मैंने क्या गलती करी, मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेड करूंगा तो कौन सी चीजों का ध्यान रखूंगा। ऐसे करके कौन से ट्रेडर्स इवॉल्व होते हैं, मुझे ये बताइए। एनालिसिस कितने कम लोग करते हैं, और जो लोग एनालिसिस करते हैं एंड अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते, वो स्लोली एंड स्टेडीली इवॉल्व होते हैं एंड देन प्रॉफिटेबल बनते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडर की जर्नी इजी नहीं है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बिकम प्रॉफिटेबल। इट इज रियली पॉसिबल, लेकिन आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, उससे आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे। यही मेन रीजन है कि क्यों बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसा मुझे सिस्टम के बारे में भी थोड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हमने देखा है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपको लॉयर बनना है, तो उसके लिए सोसाइटी ने एक पैटर्न बना रखा है कि आप 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ो पहले, फिर आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन में आप जो भी करते हो जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या कुछ भी, तो उसके फील्ड में आपको फिर जॉब करने मिलता है या बिजनेस करने मिलता है एंड यू गो फॉरवर्ड। बट स्टॉक मार्केट्स के लिए ऐसा कुछ सेट पैरामीटर नहीं है कि आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद सो एंड सो जगह ग्रेजुएशन किया सो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। नो, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ओपन एरिया है, यहाँ पे जिसको आके ट्रेडिंग करनी है वो कर सकता है, वो कंप्लीटली उन्होंने छूट दी है। लेकिन हम इस छूट को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब हम फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम को हम मैनेज नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द इशू विद अस, नॉट विद द मार्केट और विद द सिस्टम। सो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डेफिनेटली रिस्क मैनेज होता है, रिस्क तो हर फील्ड में है, बट वो हमारे ऊपर है कि हम उस रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू से कि कभी भी स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस देखो तो आपको वाकई में आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आपको समझेगा कि नहीं, कैसे हमें प्रॉफिटेबल होना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें डिसीजंस लेने हैं, एंड आप धीरे धीरे इवॉल्व होगे। यू विल बिकम प्रॉफिटेबल बट इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू गिव दैट टाइम टू मार्केट। ओके ग्रेट। तो मेरे को बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट के फील्ड में एंटर होना है तो उनको लर्निंग करना जरूरी है, आपके जैसे आपने बोले, तो लर्निंग के लिए वो कौन से फ्री रिसोर्सेज स्टूडेंट को मिल पाएंगे, कौन से यूट्यूब चैनल उनको फॉलो करने चाहिए, तो हम मतलब बोल सकते हैं कौन से पाथ से स्टूडेंट को जाना चाहिए जिस कारण वो स्टॉक मार्केट के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़े एंड उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिले।